ये समाज के लिए बहुत ही घातक घटना है और इस तरह के हत्या, दहेज उत्पीड़न के हत्या को समाज को संसार करने वाली बात है। मामला सब क्या था? मामला ये था कि बच्चा जो वहाँ गई ना, फिर बार बार टॉर्चर उनको करती थी बच्चा को कि तुम ये टका लाओ, वो लाओ, हमको जरूरी है, हम ये लेंगे, अभी ट्रैक्टर वैक्टर क्या क्या। ये लड़की जो है कौन है आपका? लड़की है, बेटी है। क्या नाम है उसका? आप कैसे क्या हुआ? उसका शादी किए थे, उसका दाम दक्षिणा बन दिया था और उसको बार बार उसको टॉर्चर कर रहा था कि जाओ माँ के पास, जाओ दाम दक्षिणा लेके आओ, 3 लाख 4 लाख रुपया लेकर के आओ माँ के पास। तो हमारे लड़की बोलने लगा कि हमारा बाप अकेले कमाने वाला है, गरीब है, कहाँ से लाएगा इतना पैसा कि हमारे बाप देगा तो हम आपको ला करके देंगे। वही बात हमारा बेटी बोला और रुपया के बारे में और बार उसको टॉर्चर कर रहा था, पैसा लेके आओ, ये लेंगे वो लेंगे। तो हमारा लड़की हम लोगों को नहीं सुनाता था, जो बोला हमारे पास बोल रहा है तो हम ही उसका बात सुनेंगे, माँ बाप को क्या परेशान करेंगे। वही बात, किस बात से मारा? वही दान दक्षिणा के बारे में। कौन मारा? पति ये ससुर जाकी सारा मिल करके मारा, पति और सास ससुर और देवर ननद सब मिल करके मारा हमारे लड़के को। अभी पोस्टमार्टम करने लाए हैं। हाँ। ठीक है। मुखिया जी, ये जो घटना हुआ है लेटी गांव में, क्या इसके बारे में क्या जानकारी है और क्या? ये निसार साहब बलवात और तराबाड़ी थाना अंतर्गत बलवात गांव के रहने वाले हैं जी इनकी बेटी की शादी लहटी गुराटी सिट्टी थाना के अंतर्गत हुई थी। जी जैसा कि मालूम हुआ कि दहेज की उत्पीड़न को लेकर इनकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के उपरांत इनको नेपाल लेके जाया गया। जी नेपाल में वहाँ रखा गया, लेकिन तत्परता से सिट्टी थाना अध्यक्ष को ये पता चला तो उन्होंने तत्परता से उसको लाश को बॉर्डर से मंगाकर यहाँ मंगाया गया और सिट्टी थाना पुलिस ने थाना को पोस्टमार्टम के लिए अररिया सदर अस्पताल अभी भेजा है। हम लोग उसका पोस्टमार्टम करवाने के दिशा में काम करवा रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। ये समाज के लिए बहुत ही घातक घटना है और इस तरह के हत्या, दहेज उत्पीड़न के हत्या को समाज को संसार करने वाली बात है। रहा सवाल, मैं पुलिस प्रशासन से, अररिया के पुलिस अधीक्षक एवं थाना प्रभारी सिट्टी से मांग करता हूँ, सभी दोषी को यथाशीघ्र गिरफ्तार कर एक्सपेडिट ट्रायल कराकर इन लोगों को फांसी की सजा तक पहुँचाया जाए। ठीक। ये समाज के लिए बहुत ही घातक घटना है और इस तरह के हत्या, दहेज उत्पीड़न के हत्या को समाज को संसार करने वाली बात है। रहा सवाल, मैं पुलिस प्रशासन से, अररिया के पुलिस अधीक्षक एवं थाना प्रभारी सिट्टी से मांग करता हूँ, सभी दोषी को यथाशीघ्र गिरफ्तार कर एक्सपेडिट ट्रायल कराकर इन लोगों को फांसी की सजा तक पहुँचाया जाए। ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना आलम हुआ। घर साकिन बलवा, पंचायत सासमल, वार्ड नंबर 11। वार्ड नंबर 11 का हम अभी वार्ड सदस्य हैं। थाना तराबाड़ी। मृतक कौन है आपका? मृतक ये हमारी भांजी की मतलब भतीजी है। क्या नाम है उसका मृतक का? आफू। कहाँ घर पड़ता है उसका? ऐसा घर बनवाते हैं वार्ड नंबर 10। पंचायत पंचायत सासमल है। एक ही है। हाँ, एक ही बच्चा का नैयर मतलब सासमल। कैसे क्या हुआ? ये हुआ कि इसका शादी लेटी में था। अच्छा। बच्ची की शादी। तो शादी हुआ तो तकरीबन 2021 में हुआ शादी। जब तक रहा, बीच में फिर मारपीट किया, बच्चा का जेबरा बड़ा तोड़ दिया था, बीच में आया रोका हुआ था। कौन तोड़ा? लड़का तोड़ा। अच्छा। तो वहीं ससुराल में तो काफ़ी बात हुआ, तो विवाद होने के बाद केस वेस हुआ, फिर कंप्रोमाइज करके बच्चा को फिर जाने दिया। बच्ची बोलेंगे जाने दीजिए अब्बा, ऐसा वैसा, तो जाने दिया उनको। बहुत तरह का बात होते होते फिर लेके गया। तो अभी इधर 5, 7, 8 महीना हुआ था गए हुए। फिर उसके बाद आई रमजान में गई थी। रमजान में फिर गई थी और रमजान में जो गई बच्ची आई नहीं दोबारा। तो बीच में ये घटना घट गई और कल रात में ही इसको मारा गया। इसको लेके नेपाल चली गई, मतलब मरने के बाद लेके गई यहाँ से नेपाल। अच्छा। सदर अस्पताल वहाँ का जो है नेपाल का।
तो वहाँ रख के उसके बाद हम लोग को मालूम हुआ, करीबन 10 बजे हम लोग को इसी मालूम हुआ। यहाँ से हम लोग इनका जो चचा वचा थे बच्ची का, हमको कॉल किया तो हम भी घर से आए, भाग के इनके घर पर, फिर हम लोग गए यहाँ से, सब लोग समाज के जो थे गए यहाँ से। तो वहाँ से उठा के बच्चे को मतलब देखे तो घर में कोई नहीं है इसका, फिर थाना में गए, वहाँ जो भी सूचना देना था देखे। उसके बाद हम लोग चले गए नेपाल। वहाँ गए तो हम लोगों को फिर बॉडी नहीं दे रहा था, फिर काफ़ी लिखा पढ़ी करने के बाद हम लोगों को बॉडी मिला। बॉडी लेने के बाद फिर हम लोग इंडिया आए। वहाँ से फिर अररिया से अस्पताल जांच गए, वहाँ पे जांच किया, सिटी थाना के प्रशासन मतलब जो प्रशासन थे सारा चीज़ करने के बाद फिर हम लोगों को बॉडी दिया, बोला कि जाके पोस्टमार्टम करा लो। मामला क्या था? मामला असल क्या था? मामला ये था कि बच्चा जो वहाँ गई ना, फिर बार बार टॉर्चर उनको करती थी बच्चा को कि तुम ये टका लाओ, वो लाओ, हमको जरूरी है, हम ये लेंगे, अभी ट्रैक्टर वैक्टर क्या क्या था उनका, तो ये ऐसा था वैसा था। उनका बाप से टॉर्चर करता था, लेकिन दान दहेज सारा देने के बाद भी अच्छा फिर टॉर्चर करता था दान दहेज के लिए, कि पैसा लेके आओ, तो ये लेना है, वो लेना है, ये सब चीज मतलब दहेज के बारे में काफी चीज टॉर्चर करता था बच्चा को। अच्छा बच्चा सहन करते 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 माँ बाप को भी नहीं बताती थी, ये दहेज तो देवे किया, ऊपर से फिर दोबारा मांगती थी अच्छा कि और लेके आओ पैसा। तो कई बार पैसा भी दिया अच्छा नगद उनको। अब जो बच्चा बाप उनका इतना सद्दू है बेचारा, खुद मतलब बाहर रहता है, अब आया तो कितना पैसा देगा, जितना देना था बेचारा दिया, अब फिर टॉर्चर करता था कि और लेके आओ। उस विषय में कह दिया कि अपना बाप से हम कितना लाएंगे, इस विषय में फिर मारपीट किया, तो बच्चा को जाने से मार दिया। जबकि बच्चा अभी 3 महीने का प्रेग्नेंट भी है। अच्छा, तो मारने वाला कौन कौन है? मारने वाला उसका नाम बोलिएगा। जाकिर। जाकिर कौन है? जाकिर कौन है? जाकिर उसका ससुर है। अच्छा, और उसका कामिल, उसका पति जो है कामिल वो है, और उनका सास क्या नाम है उनका, अफरोजा उनकी सास, और सास ससुर पति, और एक ननन है उनका, वो भी वहीं है, रहती है, वो तो आखिरी क्या नाम है? आलिना, उसका नाम क्या है? उसका ससुर ननद का नाजिस, और एक आफरीन, और उसका ये क्या नाम बोलते हैं देवर का, सदाब, और एक और इंतखाब, ये लोग, ये सब, हाँ ये सब घर में है। और एक उसका पेड़वापुरी का भी कोई एक मर्जीना के है उसका। अच्छा, मतलब ये सब मिल के मारपीट किया? हाँ, ये सब सबका साजिश के तहत मतलब ये चीज बच्चे का। दोस्तों आपने सुन लिया, देख लिया सारे वीडियो को, क्या कुछ मामला है। सारे बातों को ज़रा गौर कीजिए कि आज के मुआशरा में, आज के समय में क्या कुछ हो गया है। ये दहेज के चक्कर में एक मासूम से लोगों की जान ले लेते हैं आप। ज़रा सोचिए, आपके बच्चे के साथ ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे। आज किसी दूसरे के साथ होगा, कल आपके भी साथ हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर दें। बाकी दोस्तों हमारे वीडियो हमसे संपर्क करने के लिए नंबर चल रही है।